उपस्थित सभी अधिकारीगण, साथियों, अनलॉक 1 उसके बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। देश के 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अनलॉक 1 के अनुभवों पर कल मेरी विस्तार से चर्चा हुई है। ये वास्तविकता है कि कोरोना का फैलावा कुछ बड़े राज्यों में, बड़े शहरों में अधिक है और अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें भी उस बात का उल्लेख हुआ है। कुछ शहरों में अधिक भीड़, छोटे छोटे घर, गलियों मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग की कमी, हर रोज हजारों लोगों की आवाजाही, इन बातों ने कोरोना के खिलाफ की लड़ाई को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। फिर भी हर देशवासी के संयम, अनेक जगहों पर प्रशासन की तत्परता और हमारे कोरोना योद्धाओं के समर्पण की वजह से हमने हालात को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया है। समय पर ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और रिपोर्टिंग, उसके कारण हमारे यहां संक्रमण से रिकवर होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये राहत की बात है कि आईसीयू और वेंटिलेटर केयर की जरूरत भी बहुत कम मरीजों को पड़ रही है। समय पर उठाए गए सही कदमों के कारण हम सभी इस बड़े खतरे का मुकाबला कर पाए हैं। लॉकडाउन के दौरान देश की जनता ने जो अनुशासन दिखाया है, उसने वायरस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रोका है। चाहे इलाज की व्यवस्था हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेन मैन पावर हो, आज हम कहीं ज्यादा संभली हुई स्थिति में हैं। आप भी इससे परिचित हैं कि सिर्फ 3 महीने पहले पीपीई के लिए, डायग्नोस्टिक किट्स के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में हाहाकार मचा हुआ था। भारत में भी बहुत लिमिटेड स्टॉक था, क्योंकि हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे। आज स्थिति यह है कि पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक पीपीई और इतने ही N95 मास्क राज्यों तक पहुंच चुके हैं। हमारे पास डायग्नोस्टिक किट्स का पर्याप्त स्टॉक है और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बहुत बढ़ाई गई है। अब तो पीएम केयर फंड के तहत भारत में ही बने वेंटिलेटर्स की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। आज पूरे देश में कोरोना की 900 से ज्यादा टेस्टिंग लैब है, लाखों कोविड स्पेशल बेड है, हमारे क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर्स हैं और पेशेंट्स की